नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक अहम फैसले के बारे में, जो कि दिया गया था सन 2020 में। ऑनरेबल कोर्ट ने यह फैसला दिया था एनडीपीएस एक्ट के संबंध में, जिसमें कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के पास से कोई नशीला पदार्थ मिलता है तो उस व्यक्ति की सजा का निर्धारण करते वक्त उस नशीले पदार्थ की कम या व्यावसायिक मात्रा या ज्यादा मात्रा को किस तरीके से निर्धारित किया जाएगा तथा इस निर्धारण के बाद में उसकी सजा को कैसे निर्धारित किया जाएगा, इस बारे में बताया है, स्पष्ट किया है। मैंने अपने कुछ वीडियोस भी एनडीपीएस एक्ट के ऊपर ही बनाए हैं, जिनमें कि एनडीपीएस एक्ट में मिलने वाली कठोर सजा तथा उस कठोर सजा के साथ ही कोर्ट उस व्यक्ति के ऊपर कितने ज्यादा जुर्माने इंपोज करती है, लगाती है, इस बारे में जानकारी दी है। तथा साथ ही जिस व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया है या गलत गिरफ्तार कर लिया गया है, उस व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपनी जमानत किन आधारों पर लगानी चाहिए, क्या अच्छे आधार अपनाने चाहिए, इस संबंध में जानकारी दी है। यदि आपने वे वीडियोस ना देखे हों तो उन दोनों वीडियोस का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं तथा इस बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं 2020 के उस फैसले के बारे में, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों को और सख्त कर दिया है तथा इस फैसले के आने के बाद में नशे का अवैध कारोबार करने वालों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सख्त कार्रवाई होने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। दरअसल एनडीपीएस एक्ट में पकड़े गए व्यक्ति के विरुद्ध जो भी कार्रवाई की जाती है, उसके विरुद्ध जो भी सजा का आदेश सुनाया जाता है, उस सजा का आधार होता है नशीले पदार्थ की मात्रा, चाहे वह कम हो चाहे ज्यादा हो। परंतु इस आदेश के आने के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद में, किसी भी नशीले पदार्थ की कम या ज्यादा मात्रा का निर्धारण करने के संबंध में सभी मापदंड बदल गए हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है और क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है। दरअसल एनडीपीएस एक्ट में जो भी नशीला पदार्थ मिलता है, यदि उसकी व्यावसायिक मात्रा होती है या व्यावसायिक से ज्यादा मात्रा होती है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को इस मामले में सजा कम मात्रा में नशीला पदार्थ रखने से ज्यादा होती है। इसका मतलब एनडीपीएस एक्ट में सजा का वर्गीकरण या सजा देने का आधार नशीले पदार्थ की कम मात्रा या व्यावसायिक मात्रा या इससे अधिक मात्रा में नशीला पदार्थ होता है। यानी कि किसी व्यक्ति ने नशीला पदार्थ कम मात्रा में रखा था तो सजा कम मिलेगी, और यदि नशीला पदार्थ व्यावसायिक मात्रा इससे ज्यादा रखा था तो सजा ज्यादा और जुर्माना भी ज्यादा होगा। और इसी बात का फायदा यदि कोई व्यक्ति नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया है तो उसके द्वारा लिया भी जाता था। दरअसल सन 2008 में सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच यानी कि 2 सदस्यीय जजेस की बेंच ने स्पष्ट किया था कि जो भी प्रतिबंधित पदार्थ मिला है, यानी कि मादक पदार्थ मिला है, तो उस प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा कम है या कॉमर्शियल है, इस बात का निर्धारण करने के लिए उस पदार्थ में मिले प्रतिबंधित यानी कि रेस्ट्रिक्टेड ड्रग का वजन ही गिना जाएगा, उस वजन को ही तोला जाएगा। अगर वह प्रतिबंधित नशीला पदार्थ किसी पदार्थ के साथ में मिलाकर बेचा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उस पूरे पदार्थ को न तोला जाकर उस पदार्थ में वह प्रतिबंधित ड्रग की मात्रा कितनी है सिर्फ उसे ही गिना जाएगा या तोला जाएगा, और इसी आधार पर सजा का निर्धारण भी किया जाएगा। इसे और सरलता से समझने के लिए मैं आपको इस उदाहरण से समझाता हूं कि यदि किसी व्यक्ति के पास में हेरोइन नाम का ड्रग मिला, यहां मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि 5 ग्राम स्मॉल क्वांटिटी हेरोइन की मानी जाती है, निर्धारित की गई है, और 250 ग्राम कॉमर्शियल क्वांटिटी हेरोइन नाम के ड्रग की निर्धारित की गई है। अब इसमें दूसरा जो प्रतिबंधित ड्रग या ऑफेंडिंग ड्रग है जिसके अंतर्गत मुकदमा चलेगा, तो उसकी मात्रा निर्धारित करने में काफी अड़चनें आती थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि कोई भी नार्कोटिक ड्रग एकदम प्योर या शुद्ध रूप में बेची जा रही हो। दूसरा यह है कि जो लोग नशीला पदार्थ बना रहे हैं वे मात्रा बढ़ाने के लिए कितनी मिलावट कर रहे हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं होती थी। इसलिए उस ड्रग की स्मॉल क्वांटिटी और कॉमर्शियल क्वांटिटी फिक्स करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए उस फैसले के बारे में, जो कि दिया गया हीरा सिंह एंड एनोदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एनोदर के मामले में 20 अप्रैल 2020 को। इस फैसले के अनुसार उन सभी पदार्थों का वजन जो कि किसी नशीले पदार्थ या मादक पदार्थ के साथ में मिक्स किए जाते हैं
उस ऑफेंडिंग या प्रतिबंधित ड्रग के साथ में ही जोड़ा जाएगा। यानी कि अब बरामद ड्रग में नशीले पदार्थ की मात्रा को न गिना जाकर पूरे पदार्थ या ड्रग की मात्रा को ही गिना जाएगा। इस फैसले में यह भी ऑब्जर्व किया गया था कि नशीले पदार्थों के साथ में अन्य जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं वो भी कम नुकसानदायक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हेरोइन जो कि ड्रग है उसके साथ में कैफीन मिलाई जाती है, जिससे कि हेरोइन का नशा जल्दी होता है और ज्यादा होता है और इसे लेने वाले व्यक्ति को इसकी लत भी जल्दी पड़ जाती है और काफी समय तक इसकी लत उसके शरीर में बनी रहती है। इसके अलावा ब्राउन शुगर और स्मैक में सिर्फ 20% हिस्सा हेरोइन नाम के ड्रग का होता है, बाकी के अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है, जैसे कि चॉक पाउडर, जिंक ऑक्साइड। और ये पदार्थ जब इस ब्राउन शुगर और स्मैक जैसे नशीले पदार्थों में मिलाए जाते हैं तो ये और ज्यादा नशीले हो जाते हैं तथा स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो जाते हैं। और जब भी ये मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ मिलते हैं किसी के पास से, तो इन ब्राउन शुगर और स्मैक की मात्रा जांचने के लिए इनमें से सिर्फ हेरोइन की मात्रा को ही तोला जाता है। और यही तो एनडीपीएस एक्ट में बेल के लिए एक अच्छा ग्राउंड भी बन जाता है, जिसमें कि हेरोइन की मात्रा को ही तोला जाकर इसे कम मात्रा का बताकर आसानी से बेल मिल जाती है और आगे जाकर सजा का निर्धारण करते वक्त भी इस कम मात्रा के बारे में ही सोचा जाता है। परंतु अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से जब भी कोई मादक पदार्थ पकड़ा जाएगा तो उस मादक पदार्थ में उपस्थित सभी पदार्थों की मात्रा का वजन भी बराबर गिना जाएगा, जिससे कि कम मात्रा या अल्प मात्रा का ग्राउंड लेकर कोई भी आसानी से बेल आउट नहीं हो सके तथा इसी आधार पर किसी को कम सजा भी ना मिल सके। तो यह था ऑनरेबल कोर्ट का सन 2020 में दिया गया एक अहम फैसला। जहां तक कि इस फैसले से स्पष्ट है, यदि अब किसी व्यक्ति के पास से जो भी ड्रग पकड़ा जाएगा तो उस ड्रग में, उस पदार्थ में नशीले पदार्थ की मात्रा कितनी है सिर्फ उसे ना गिने जाकर उसके अलावा कितने पदार्थ हैं उस पूरे ड्रग में, उन सभी को ही काउंट किया जाएगा, उन सभी को गिना जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा तथा साथ ही मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे आने वाले लेटेस्ट अपकमिंग कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तथा साथ ही इस वीडियो को आप शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि किसी अन्य तक भी पहुंचे और वह भी इस एनडीपीएस एक्ट के बहुत ही अहम फैसले के बारे में जान पाए, समझ पाए तथा एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान कितने कठोर हो गए हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ में अपने एक अगले वीडियो में। नमस्कार।